Student, welcome to online classes of Rawat Public School. Class 10, subject SST. Today's topic is power of Parliament. Last time we are discussed about the Parliament houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. The main power of function can be classified into following heads. First, legislative powers. Second, executive powers. Third, financial power. Fourth is constitution power. Sixth is judicial power and electoral power and others power. So we are discuss one by one. First, we are discuss about legislative power. Legislative power. All the subject in our constitution are divided among state, यूनियन एंड कॉन्करेंट लिस्ट. इट मीन्स भारत का जो संविधान है उसमें सभी विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया है: राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची. इन कॉन्करेंट लिस्ट पार्लियामेंट्री लॉ इज ओवर राइडिंग देन स्टेट लेजिस्लेटिव लॉ. यानी कि जो कॉन्करेंट यानी समवर्ती सूची होती है उस पर जो पार्लियामेंट यानी संसद के द्वारा जो बनाया गया कानून है वो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव यानी कि जो विधानसभा है उसके द्वारा बनाए गए कानून के ऊपर माना जाता है. कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो हैव पावर टू मेक लॉ विद रेस्पेक्ट टू स्टेट लेजिस्लेचर्स इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस. मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान ने जो पार्लियामेंट है उसको कुछ ऐसी शक्तियां दी हैं, कुछ ऐसी जो परिस्थितियां हैं जिनमें जो स्टेट लेजिस्लेटिव्स के रेस्पेक्ट करते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि जो स्टेट लिस्ट है उस पर भी राज्य सरकार की अनुमति के कारण से जो केंद्र सरकार है वो कानून बना सकती है. वो कौन कौन सी जो परिस्थितियां हैं? व्हेन राज्यसभा पास ए रिसोल्यूशन ऑफ इफेक्ट, यानी जब राज्यसभा ये पारित कर देती है कि इसमें संशोधन करना जरूरी है. व्हेन नेशनल इमरजेंसी इन अंडर ऑपरेशन, जब देश में आपात स्थिति लगी हुई हो. थर्ड, व्हेन 2 और मोर स्टेट रिक्वेस्ट पार्लियामेंट टू डू सो, जब 2 या 2 से अधिक राज्य ये पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इनके लिए कानून बनाए. व्हेन नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ट्रीटीज एंड कॉन्वेंशंस, व्हेन प्रेसिडेंट रूल इन द ऑपरेशन, जब जो अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता इन पर लागू होता है तो उस समय भी राज्य सूची पर केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाया जा सकता है. द सेकंड पावर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज एग्जीक्यूटिव पावर. अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट्री फ्रॉम द गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, यानी कि जो सरकार है सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी मानी जाती है कि वो जो काम कर रही है उसके लिए वह संसद के प्रति उत्तरदायी होती है. फॉर एक्ट्स एंड पॉलिसीज, अपनी नीतियों के लिए. हैंस पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल बाय वेरियस मेजर्स लाइक कमिटीज, क्वेश्चन आवर, 0 आवर, ETC. यानी कि जो सरकार है सरकार के ऊपर संसद के द्वारा अलग अलग तरीकों से नियंत्रण किया जा सकता है. लाइक कमिटीज यानी कि जो समिति है उनके द्वारा, क्वेश्चन आवर यानी प्रश्नकाल, प्रश्न पूछकर, 0 आवर यानी कि जो सरकार की कार्यनिधि है कार्यविधियां उनके बारे में जानकर. मिनिस्टर्स आर कैलकुलेटिव रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्लियामेंट, जितने भी जो मंत्री होते हैं वो पार्लियामेंट यानी संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं. द थर्ड पावर इज फाइनेंशियल पावर. इट इंक्लूड enhancement of budget, scrutinize the performance of government, which responds for financial spending through financial committee. It means financial power का मतलब वित्तीय शक्तियां, उसके अंदर जो बजट का निर्माण है, बजट में कौन कौन सी चीजें जोड़ी जाएंगी और किस तरीके से जो बजट है उसको लागू किया जाएगा, ये सब जो पार्लियामेंट यानी संसद है संसद के द्वारा निश्चित किया जाता है. संसद की अनुमति के बिना सरकार एक भी किसी भी तरीके का वित्तीय कार्य नहीं कर सकती.
फोर्थ इज कॉन्स्टिट्यूट पावर यानी संवैधानिक शक्ति। एग्जाम्पल, टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू पे एनी लॉ रिक्वायर्ड, यानी कि जो भी अगर संविधान में कोई संशोधन करना है तो उसके लिए पहले संसद से अनुमति लेनी पड़ती। फिफ्थ इज जुडिशियल पावर, इंक्लूड इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट फॉर वॉलिनेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को हटाने का काम भी संसद के द्वारा ही किया जाता है अगर वो संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा हो। रिमूवल फॉर जजेस फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का काम भी संसद के द्वारा किया जाता है। रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं उनको हटाने का काम भी संसद के द्वारा ही किया जाता है। पनिश मेंबर फॉर ब्रांच फॉर प्रिविलेज लाइक सिटिंग इन द हाउस व्हेन द मेंबर नो ही इज नॉट टू एलिजिबल मेंबर, सर्विंग एज मेंबर बिफोर टेकिंग ओथ, यानी कि जब जितने भी जो हमारे जो संसद के सदस्य हैं उनके ऊपर भी उनको हटाने का काम, उन्हें दंडित करने का काम भी संसद के द्वारा ही किया जाता है। सिक्स पावर इज इलेक्टोरल पावर, इट इज द पार्टिसिपेटिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि जो संसद के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले। द मेंबर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो अपने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर एंड अमॉन्ग हिज मेंबर्स, यानी उनमें से अपना एक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव करते हैं। सिमिलरली मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्ट डिप्टी चेयरमैन, और इसी के समान जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो अपने एक उप सभापति का चयन करते हैं। अदर पावर इज टू डिस्कस वेरियस इशू ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, यानी कि जितने भी जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं उन पर आपस में डिस्कस करने का काम करते हैं। इम्पोजिंग इमरजेंसी, यानी कि आपातकाल लगाने में सहायक होते हैं। इंक्रीज एंड डिक्रीज एरिया चेंज नेम्स अल्टर इन बाउंड्री ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य के नाम को बदलना, उसकी जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ाना कम करने का काम भी संसद के द्वारा किया जाता है। क्रिएट और ऑब्सेल्स स्टेट लेजिस्लेचर्स etc. एनी पावर कैन बी एंडेड फॉर टाइम टू टाइम, और जो इसकी जो शक्तियां उसे इसमें और भी समय के अनुसार और भी बढ़ोतरी की जा सकती है। सो स्टूडेंट, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द पावर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, डिस्कस द mostly the 6 powers of the Indian Parliament. First, legislative powers. Second, executive power. Third, financial power. Fourth, constitutional power. 6, judicial power. 7 is electoral power and others power. So, this topic will end it. Thank you.